दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दोस्तों, कोरोना को मात देने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इसमें कई वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के तीसरे और अहम पड़ाव पर हैं। तो इसी बीच रूस 12 अगस्त को अपनी वैक्सीन लॉन्च करने वाला है। हालांकि दुनिया रूस की इस वैक्सीन पर संदेह कर रही है, क्योंकि रूस ने इस वैक्सीन के ट्रायल की कोई जानकारी दुनिया से साझा नहीं की है। वहीं भारत की 2 फार्मा कंपनियां भी अपनी वैक्सीन के ट्रायल कर रही हैं। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है, यह आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत में वैक्सीन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। एम्स में कोवैक्सीन का पहला फेज पूरा। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का देश में सबसे बड़ा ट्रायल दिल्ली के एम्स में चल रहा है। इस पहले फेज के ट्रायल में एम्स में सिर्फ 16 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई है। 16 लोगों को वैक्सीन देने के साथ ही पहले फेज का ट्रायल का लक्ष्य पूरा हो गया। एम्स में कुल 100 लोगों को वैक्सीन दी जानी थी। फिलहाल वैक्सीन का ट्रायल एम्स में रुका हुआ है। पहले फेज में जिन 16 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था, उन्हें दूसरा डोज दिया जाने लगा है। कुछ दिन पहले ही एक वॉलंटियर को दूसरा डोज दिया गया है, जबकि सबसे पहले 24 जुलाई को एम्स में एक 30 साल के युवक को वैक्सीन दी गई थी। इस वैक्सीन के प्रोग्राम के अनुसार दूसरा डोज 14 दिन बाद देना था, जिसे 7 अगस्त को दिया गया है। वैक्सीनेशन से जुड़े एक डॉक्टर की माने तो अब धीरे धीरे बाकी लोगों में भी दूसरा डोज दिया जाएगा। लोगों का जैसे जैसे 14 दिन पूरा होगा, उन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस ट्रायल में एम्स की रफ्तार इतनी धीमी रही कि बाकी स्टेट के इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज में ट्रायल का लक्ष्य पूरा कर लिया गया, जबकि एम्स में पहले फेज का ट्रायल अब रुक गया है, क्योंकि इस फेज में 100 लोगों को वैक्सीन की डोज देनी थी, जबकि दी केवल 16 लोगों को गई। कम प्रभावी वैक्सीन को भी अमेरिका देगा मंजूरी। अमेरिका में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और कुछ वैक्सीन के तीसरे राउंड के ट्रायल हो रहे हैं, जिनके नतीजे अच्छे आने पर वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना ने तीसरे फेज के ट्रायल में करीब 30,000 लोगों को शामिल किया है। वहीं अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अगर कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित साबित हो जाती है और कम से कम 50% भी प्रभावी रहती है, तो उसे मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद ही कोई भी वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। वहीं अमेरिकी सरकार के कोरोना वायरस एडवाइजर और देश के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची की माने तो कोरोना वैक्सीन के पूरी तरह प्रभावी होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि 50% प्रभावी होने पर भी वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है। भारत ने वैक्सीन के लिए बनाई 2 हाई पावर कमेटी। दोस्तों, जैसे जैसे कोरोना वायरस की अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल आगे बढ़ रहा है, वैसे ही वैक्सीन के लिए नई नई डील्स सामने आ रही हैं। अधिकतर अमीर देश किसी न किसी वैक्सीन डेवलपर से करोड़ों डोज का सौदा कर चुके हैं। अब भारत ने भी वैक्सीन के लिए अपनी कमर कस ली है। मोदी सरकार ने वैक्सीन के लिए 2 हाई पावर कमेटी बनाई है, जो वैक्सीन डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं। पीएम के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर के विजय राघवन की अध्यक्षता वाली कमेटी को भारतीय वैक्सीन डेवलपमेंट पर नजर रखनी है। इसके अलावा उन्हें विदेशी वैक्सीन जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दी गई हैं, उनकी प्रोग्रेस भी मॉनिटर करनी है। ये कमेटी उन कंपनियों पर भी नजर रख रही है जो वैक्सीन की बॉटलिंग का काम करेंगी। दरअसल इस कमेटी का मुख्य काम होगा आम लोगों की पहुंच में वैक्सीन को लाना। इस कमेटी में स्वास्थ्य, वित्त, वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के सचिवों के अलावा कई टॉप साइंटिस्ट शामिल हैं। यानी जब वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी तो उसका स्टॉक और कोल्ड चेन तैयार करना इस कमेटी का जिम्मा होगा। ये कमेटी एडवांस स्टेज के ट्रायल से गुजर रहे वैक्सीन कैंडिडेट्स की स्टोरेज जरूरतों पर नजर रख रही है। जैसे मॉडर्ना के वैक्सीन को कम से कम -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करना होता है, जबकि भारत बायोटेक या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। इस कमेटी को यह भी तय करना है कि वैक्सीन को कहां स्टोर करना है। कोवैक्स के जरिए भारत को मिलेगी वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर के अमीर देश वैक्सीन बनने से पहले ही उसके लाखों डोज खरीद रहे हैं। भारत आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है। यहाँ सरकार ने किसी भी विदेशी कंपनी की वैक्सीन खरीदने के लिए उससे संपर्क नहीं किया है, बल्कि भारत ने वैक्सीन की मांग को पूरा करने के लिए एक अलग ही तरीका निकाला है। ये तरीका है कोवैक्स। दरअसल कोवैक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, गावी और CEPI का एक गठबंधन है।
ये तीनों संगठन साथ आए हैं ताकि सभी देशों में वैक्सीन की डिमांड को पूरा किया जा सके। कोवैक्स का मकसद है कि विकसित देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों की जरूरत का कम से कम 20% वैक्सीन के डोज सप्लाई कर दिए जाएं। भारत इसी कोवैक्स के सहारे देश में वैक्सीन की कमी को पूरा करेगा। हालांकि दुनिया में वैक्सीन कहीं भी बने, उसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा और अगर प्रोडक्शन यहाँ होता है तो भारत में वैक्सीन भी आसानी से उपलब्ध होगी।